नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अब मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कहा गया है कि ड्रग पार्क बनेगा। ऊना के आसपास कहीं ये बनाने की बात चल रही है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वर्ल्ड ड्रग पार्क जब बनेगा, जब उसमें दवाइयां मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे लगेंगी। हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश को नौकरी की जरूरत है। हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा कदम यह साबित हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात जो समझने वाली है, और मैं आपको क्यों बताने वाला हूं ये बात, वो इसलिए है कि जब आप इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से असाइन किया गया, किस तरीके से बनाया जा रहा है, या उस जगह को क्यों चूज किया गया है, वो प्रोजेक्ट कैसे अप्रूव हुआ है, तो आपको उसके अंदर बहुत सारा झोल मिलेगा। और वो झोल क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जो परमिशंस किसी भी चीज को करने के लिए आपको चाहिए, जिसमें एनवायरमेंटल परमिशन एक बहुत बड़ी परमिशन होती है, और पर्यावरण के रूप में हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। और हिमाचल प्रदेश को आज प्राकृतिक आपदाएं देखनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही ओवर कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई है। तो जो भी आपने काम करना है उसको सही तरीके से करना जरूरी है। लेकिन इस पूरे के पूरे मुद्दे के अंदर, इस पूरे केस के अंदर, कि ये जो पूरे का पूरा जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, इसमें एनवायरमेंटल परमिशंस को लिया ही नहीं गया था। और जब इसमें एनवायरमेंटल परमिशंस नहीं ली गई हैं तो ये बहुत बड़े स्तर पर कई एकड़ में बनाया जाएगा। तो जब आप इसको बहुत एकड़ में या बहुत ज्यादा जमीन पे बनाओगे तो बहुत मैसिव तरीके से आपको जंगल काटना पड़ेगा, और आपने काटा भी है। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है एनवायरमेंट के ऊपर, उसको एंश्योर कौन करेगा। जब भी कोई इंडस्ट्री डाली जाती है, जब भी कोई इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाता है, तो उस इंडस्ट्रियल सेटअप में एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी काम होता है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक बहुत सीरियस लेवल का काम होता है, क्योंकि इंडस्ट्री से कई तरीके का पॉल्यूशन निकलता है। चाहे वो पॉल्यूशन जो है वो हवा में निकल रहा हो धुएं के रूप में, चाहे वो प्रदूषण जो है वो पानी के साथ मिलकर के हो रहा हो केमिकल्स के रूप में, या चाहे वो प्रदूषण है किसी और रूप में हो रहा हो, जैसे साउंड पॉल्यूशन, नॉइज का पॉल्यूशन, आवाज का पॉल्यूशन। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्तर पर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर उस इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप के साथ कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाका है, तो उस रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसा हमने देखा कि पंजाब के अंदर बहुत बड़े रूप में इंडस्ट्रियल सेटअप को क्रिएट किया गया, और उस इंडस्ट्रियल सेटअप से होने वाले प्रदूषण के कारण वो पूरे का पूरा जो इलाका था, वो पूरी जो बेल्ट थी, वो सारी के सारी बेल्ट जो है वो कैंसर बेल्ट बन गई। वो इलाका ही कैंसर का बन गया। सभी लोग जो वहां पर रह रहे थे उनमें से हर घर के अंदर किसी ना किसी एक व्यक्ति को कैंसर था। और छोटा मोटा कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर तक की बीमारी, बड़ी से बड़ी कैंसर जो हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, न्यूरोलॉजिकल कैंसर जो एक सबसे खतरनाक कैंसर का रूप है, वो भी वहां पर पाया जाता है। वहां से स्पेशल एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली जाती है, जिसमें सारे के सारे जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर के पेशेंट्स जाते हैं। और उस ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर बहुत बड़े रूप से इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। इंडस्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा गया, और वो जो सारे का सारा जो पोल्यूशन था, उस पोल्यूशन ने वहां के रहने वाले लोगों को, रिहायशी लोगों को डिस्टर्ब किया, उनकी पूरी के पूरे जीवन को डिस्टर्ब किया। यहां तक कि जो वो खान पान कर रहे थे, उस खान पान के अंदर भी वो पोल्यूशन आ गया। और यही सब चीजें जो है हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ेंगी। ड्रग पार्क आपने बनाया, अच्छी बात है। आप मेडिसिन बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे होने वाले पोल्यूशन को कैसे रोकोगे? आप बद्दी के अंदर जाओ। बद्दी में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और बद्दी में अगर आप देखेंगे तो 70% बद्दी की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें से 70% इंडस्ट्रीज आपको किसी ना किसी रूप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मिलेगी। अब ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या फूड की जो इंडस्ट्रीज हैं, इससे जो होने वाला नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। वो बद्दी में आपको देखने को मिलता है। बद्दी की हवा स्वच्छ नहीं है। जब आप वहां जाओगे तो आपको एक स्मेल वहां पे मिलेगी, एक ओडर है, एक पर्टिकुलर स्मेल है वहां पर, और वो अनबेरेबल है। वो आप उसको बेयर नहीं कर सकते, आप उसको झेल नहीं सकते। इतनी ज्यादा खतरनाक वहां पे स्मेल आती है कई बारी। जब आप कई बार वहां से नाले देखोगे, जो नाले निकलते हैं, अगर आप उन नालों को देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। उन नालों को आप देख नहीं पाओगे। काला पानी वहां से गुजर रहा है, उस काले पानी में झाग है, और उस झाग में से भी धुआं निकल रहा है, और वो इतना जहरीली गैस छोड़ रहा है, इतना जहरीली धुएं उससे निकल रहा है कि आप वहां पर 2 मिनट भी सांस नहीं ले सकते। आप 1 मिनट उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। आपकी स्किन की जो है ना, आपकी जो पूरी की पूरी जो स्किन है, उस स्किन में आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। इतने बुरे तरीके से बद्दी के वहां पर जो पॉल्यूशन है वो इस तरीके से फैला हुआ है। और जो बद्दी में लोग रह रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई समस्या है। जैसे बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो चुकी है बद्दी के अंदर, स्किन रैशेस बहुत आम हो चुकी है, स्किन डिजीजेस बहुत आम हो चुकी हैं।
और भी कई तरीके से लंग्स की बीमारियां, सांस लेने की बीमारी लोगों को वहां हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बद्दी में इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इंडस्ट्रीज सेटअप की गई और उन इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया गया। ना तो एनवायरमेंटल कंट्रोल है, ना पॉल्यूशन कंट्रोल है, ना ही किसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं उन्हें सही तरीके से किया जाता है। तो एक तरफ से तो हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े रूप में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सही तरीके से ना तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहली बात आप जमीन का दुरुपयोग करेंगे, उसके बाद बहुत मैसिव स्तर पे आप पेड़ काटेंगे, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, पॉल्यूशन आप बहुत ज्यादा फैलाने वाले हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पानी की जो वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, जो उस इंडस्ट्री का पानी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कहां से पूरा किया जाएगा? उसको पूरा किया जाएगा ग्राउंड वाटर को खींच करके, जमीन के अंदर बोर करके पानी निकाल करके उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा। तो जो पीने का पानी है वो भी कम हो जाएगा, तो वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको पीने का पानी नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल हो जाएगी। इन सब चीजों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसको सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उसका एक पूरा प्लान होता है, वो प्लान को सही तरीके से करना चाहिए। यहां पे तो कुछ भी सही तरीके से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस एक होड़ मची है कि जल्दी से जल्दी उसको रिलीज कर दो ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का उसके साथ नाम जुड़ जाए। अगर ये इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया गया और ये कह दिया गया कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया या बीजेपी द्वारा बनाया गया, अगर ये कह दिया जाएगा तो जो लोग होते हैं ना, उनके जो हम जैसे जो खास करके आम जनता है, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी, ये नेता बेहतरीन है, इसलिए हम जो है फिर उन्हीं को वोट देना शुरू कर देते हैं। ये ताकि हमसे वोट ले सकें, हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकें, इसलिए सबको ये होड़ मची हुई है कि जल्दी से जल्दी इसको रिलीज कर दिया जाए बस। जो दूसरी बात इसमें आपको समझने वाली है, 85% लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को इसमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये इंश्योर करना है सरकारों को। अब सरकारें ये इंश्योर कैसे करेंगी? अगर आप बद्दी में मेरे साथ कभी चलें, मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिखाऊंगा, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर हिमाचल प्रदेश के जो अपने लोग हैं, हिमाचल प्रदेश बोनाफाइडी लोग, वो बहुत कम वहां पे काम कर रहे हैं। जबकि रूल उस समय भी यही था कि 85% या 80% जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश के होंगे। लेकिन अगर आप वहां इंडस्ट्रीज में जाओ, जाकर के एक बार घूमो, भ्रमण करो, किसी ऐसे समय पर जाओ जब उन इंडस्ट्रीज को पता नहीं हो। अगर बता करके जाओगे तो वो इन लोगों को छुपा देते हैं, लेकिन अगर आप बिना बताए जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर हिमाचल प्रदेश के अपने लोग बहुत कम है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर नेपाल के लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर यूपी बिहार के लोग काम कर रहे हैं। जबकि कहा क्या गया था? कहा यह गया था कि यहां इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाएगा और 80 से 85% जो लोग हैं वो हिमाचल के अपने लोग होंगे, हिमाचल के लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज गवर्नमेंट इंश्योर कैसे करेगी? ये सरकारें कैसे सुनिश्चित करेंगी? और अगर सुनिश्चित कर भी लेंगी, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, उसके आसपास पंजाब लगता है, तो पंजाब से बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर आएंगे और वहां पर आकर के नौकरियां करेंगे। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ड्रग्स है वो भी कई तरीके से फैल रहा है, उसमें पंजाब के बॉर्डर्स भी शामिल हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स भी शामिल हैं। ये बॉर्डर्स क्रिटिकल बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर से बहुत मैसिव स्तर में ड्रग्स हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटर होता है। तो अगर हम इस तरीके का इंडस्ट्रियल सेटअप करेंगे और बॉर्डरिंग इलाके में करेंगे, ऐसे इलाके में करेंगे जहां से लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाए, तो क्या पता वो इसी पार्क का इस्तेमाल करके ड्रग्स को और फैलाया जा रहा हो। आगे ये देखने में आए कि इसी पार्क का इस्तेमाल करके जो लोग हैं वो ड्रग्स फैलाएं। तो हमें इन सब चीजों के बारे में भी सोचना होगा, सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना होगा, सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रखना होगा। तो जब भी हम कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं तो उस इंडस्ट्रियल सेटअप के आसपास जो लोग रहते हैं उनका ध्यान रखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के बारे में क्या सरकार ने सोचा है? कोई प्लान है उनके पास? क्या वो प्लान सार्वजनिक किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए कि क्या प्लान है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो मैं आपको कहने वाला हूं, वो ये कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब बद्दी के अंदर भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी जो लोग काम कर रहे थे उनको बहुत कम तनख्वाह दी जा रही थी, सैलरी उनको बहुत कम दी जा रही थी। तो सैलरी को कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार की? जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को सबसे पहले नौकरी देगी। दूसरी बात, अगर नौकरी देती भी है तो वो उनको सही तरीके से सैलरी देगी, सही तनख्वाह देगी। ये कौन सुनिश्चित करेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेबर लॉज का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, लेबर लॉज की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सब कुछ देखना भी सरकार का काम है। आप ऊपरी सतह पर इस चीजों को ना देखिए। आप सभी, मैं आम जनता से भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जब इस तरह की कोई बात सुनते हो तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे बस भागने मत लग जाओ, उनका अंधाधुंध सपोर्ट करने मत लग जाओ। पहले चीजों को सही तरीके से समझो, ये भी पता करो कि क्या सरकारों ने सभी मुद्दों के बारे में सोचा है, उससे होने वाले सभी नुकसानों के बारे में सोचा है, और क्या कोई ऐसा प्लान बनाया गया है जो रोबस्ट प्लान हो, जो ऐसा प्लान हो जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करे। अगर ये सब चीजें हो गई हैं और तब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यहां पर यह है, एनवायरनमेंट का नुकसान पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बुरे तरीके से हुआ है।
जिसकी वजह से आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदा के रूप में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बुरी तरीके से झेला है इसको। तो आगे इस तरह के कोई काम ना हो उसको भी सुनिश्चित करना है सरकार ने। दूसरी बात, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ही करना है सरकार ने, उसका ध्यान अच्छे तरीके से रखना है। तीसरी बात, इस इंडस्ट्रियल सेटअप को इस तरीके से किया जाए जिससे जो रिहायशी लोग हैं, जो आम जनता वहां पर रहने वाली है आसपास, उनको नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात, चौथी बात, कि कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश कैंसर प्रदेश बने, उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।